नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की। इस योजना के अंतर्गत किसान फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सोलर बाड़बंदी करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार 85% तक अनुदान भी देती है। हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिए सोलर बाड़बंदी की सुविधा प्रदान कर रही है। इस बाड़बंदी के बाद खेतों में आवारा पशु नहीं आ पाते और फसल की सुरक्षा होती है। इस सोलर बाड़ के संपर्क में आते ही जानवरों को करंट लगता है और वो खेतों से दूर भागते हैं। करंट का स्तर इतना कम है कि उससे किसी जानवर की मृत्यु नहीं हो सकती और न ही वो अपंग हो सकते हैं। इस समय हिमाचल में राज्य सरकार की ओर से 85% तक सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 5 वर्षों में किसानों को 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे अति बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा से फसल को हुई हानि की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। सरकार ने इस योजना को 13 जनवरी 2016 को लागू किया था। इस योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से हुए फसली नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करना है। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक लाने वाली है। इसके अंतर्गत किसानों का कर्ज ब्याज सहित माफ किया जाएगा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 ऐसे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त करेगा जो बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देते और वसूलते हैं। ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमांत किसानों तथा छोटे किसानों को 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी ऋण शून्य किए जाएंगे। सौर ऊर्जा क्षेत्र में अब युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। किसानों के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसी के साथ अब राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार मिल सके। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाओं और उपयोग को देखते हुए युवा उद्यमियों के लिए सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन 5 से 10 अप्रैल 2021 तक 6 दिन का सशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब किसान गोबर से भी 30,000 रुपये प्रति महीना तक की कमाई कर सकता है। सरकार ने गोबर से बना वैदिक पेंट लॉन्च किया है। इसके लिए किसानों से गोबर की खरीद की जाएगी। गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित एक नया पेंट लॉन्च किया। इस पेंट का नाम खादी प्राकृतिक पेंट है। दावा किया जा रहा है कि यह पेंट एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ एक पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। इस पेंट को विकसित करने का मकसद कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत को बढ़ाना है, जिससे किसानों और गौशालाओं को अतिरिक्त राजस्व प्रदान होगा। सरकार के अनुमान अनुसार इस पेंट की बिक्री से किसानों को हर साल 30,000 रुपये प्रति पशु आय बढ़ेगी। एसबीआई बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है। 31 जनवरी से पहले ऋण जमा कराने पर 10% राशि जमा करानी होगी। 90% तक की छूट मिलेगी। एसबीआई की ऋण समाधान योजना के तहत 31 जनवरी 2021 से पहले ऋण जमा कराने वाले बकायादारों को 90% तक की छूट दी जा रही है। अब पुराने बकायादार लिए गए ऋण की 10% राशि की अदायगी कर ऋण मुक्त हो सकते हैं। मीडिया में प्रकाशित जानकारी के आधार पर एसबीआई पाटन के मैनेजर जयपाल सुंडी एवं फील्ड ऑफिसर अनूप कुमार ने बैंक डिफाल्टरों से बैठक करके कहा कि 31 जनवरी 2021 तक एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं तथा कर्ज को चुकता करें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने पशुओं के लिए चारे की 2 नई उन्नत किस्म विकसित की हैं। इससे दुधारू पशुओं को पोषण मिलेगा और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञानियों ने जई की 2 नई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। ये किस्में OS 405 व OS 424 हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के चारा अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने इसके प्रयोग की अनुमति भी दे दी है। बैठक की अध्यक्षता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फसल विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर TR शर्मा ने की। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK सहरावत ने मीडिया को बताया कि इन किस्मों में अन्य किस्मों की तुलना में प्रोटीन अधिक है,
जो पशु के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करती है। ये किस्में उत्पादन व पोषण की दृष्टि से बहुत ही बेहतर हैं। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।